गवर्नमेंट ने मंजूर किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। बिल जो मंजूर हुआ पार्लियामेंट से बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। ये जो गलत पॉलिसियाँ जो बना रहे हैं ना, ये ना बनाएं, का मरीज बन जाएगा। अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए तो ये चीज़ें तो वैसे ही आपको नहीं करनी चाहिए। बीवी जो है उसको भी चाहिए कि अपने पूरे मर्द के अपने हस्बैंड के पूरे राइट्स का ख्याल रखे। उनको समझाने के लिए कोई कह दें रोक टोक तो कोई नजायज़ तो नहीं है। ये तो नहीं कि आप उनको फ्री हैंड दे के वो जो मर्जी करें, इस तरह तो हर औरत की चेहरे पे जारी जाएगी। हमारा कानून भी यही कहता है कि बगैर बीवी की इजाज़त से आपने शादी नहीं करना। हदीस के मुताबिक चलें, जो हमारा जो हदीस हमारी कहती है। खुदारा हम हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस तरह के जो भी इनके प्लान वगैरह हैं वो ना बनाएं। पार्लियामेंट से डोमेस्टिक वायलेंस बिल मंजूर हो चुका है। आप बीवी को घूर नहीं सकते, ये भी जुर्म है। दूसरी शादी का कहना या तलाक की धमकी देना, ये जुर्म करार दे दिया गया है। 3 साल की सज़ा है दूसरी शादी का कहना। तो आप क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? देखें जी, सबसे पहले बिल तो ठीक है, ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने मंजूर किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, कुछ सर्वे किया होगा, कोई फिगर्स लिए होंगे। तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए तो ये चीज़ें तो वैसे ही आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी शादीशुदा मर्द को या औरत को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि वो आपस में जो लड़ाई झगड़े से रहें, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और दूसरा, ये बिल ज़ाहिर सी बात है हमारा कानून भी यही कहता है कि बगैर बीवी की इजाज़त से आपने शादी नहीं करना। तो ये जो धमकियाँ दी जाती हैं, वैसे मैं तो ख़ुद भी इसको गलत समझता हूँ। चलें, अब आइन जो है तरमीम हो गई है, कानून बन गया है, बिल पास हो गया है, तो ये खुशाइंद होगा। और आइंदा के जो लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो बीवियों को ब्लैकमेल करते हैं या भी कोई भी इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको रोकने के लिए कारगर साबित होगा। बीवी को घूर नहीं सकते, तलाक की धमकी नहीं दे सकते, और दूसरी बीवी ले आऊँगा, दूसरी शादी कर लूँगा, तो ये भी नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखें, बिल जो मंजूर हुआ पार्लियामेंट से बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, अच्छी बात है। वीमेंस के पूरे राइट्स होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हमें इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि वीमेंस इसको जो हैं वो गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हैं इस बिल को अपने हक़ के लिए। तो मर्द के साथ ज़्यादती भी हो सकती है, लेकिन फिर बीवी जो है उसको भी चाहिए कि अपने पूरे मर्द के अपने हस्बैंड के पूरे राइट्स का ख्याल रखे। ठीक है, उसके अलावा फिर अगर दूसरी शादी की जहाँ तक बात है वो तो इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन अंडर सर्कमस्टांसेस सर्टेन। ठीक है, तो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी कानून को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। सर, आपको इस बिल में क्या चीज़ ऐसी लगी जो आप कहते हो कि ये नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए? देखें जी, औरत का मकाम प्यारे महबूब ने बड़ा प्यारा दिया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह के महबूब ने दिया। बात यह है कि औरत का तो पाकिस्तान में मुसलमानों में तो वैसे ही दीन इस्लाम में हमारे इज़्ज़त और मकाम से कम नहीं है। ठीक है ना, जो माँ बहनें जितना भी रिश्ते जो अल्लाह ने बनाए हमारे लिए, हम उसी तक रहने दें। हम उसमें इसमें हैंगी बहंगी करेंगे तो समझ लें जो भी कर रहा है वो कल क़यामत के दिन देनेदार होगा, रब का भी उसके महबूब का भी, जो भी कर रहा है। मैं तो इस बात की मुखालफत करता हूँ इंशाअल्लाह। किस बात की मुखालफत? कि ये जो गलत पॉलिसियाँ जो बना रहे हैं ना, ये ना बनाएं। इससे ना अल्लाह के साथ जो है ना जंग ना लें, अल्लाह के महबूब के साथ जंग ना लें, तो इसमें सब के लिए खैर है। उल्टा ये कोई ऐसा प्यारा जो है ना अमल दें कि जिससे लोग आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह ने तो फरमाया निकाह को आम करो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया निकाह को आम करो। यहाँ तो ये सारे काम में जो है ना ज़बरदस्ती गुनाहों की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, जुल्म की तरफ लेके जा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। नहीं, इन्हें क्या लगता है कि तशद्दुद किया जाता है औरतों पे, ख़वातीन पे? क्या कि वो हक़ के लिए या उनको समझाने के लिए कोई कह दें रोक टोक तो कोई नजायज़ तो नहीं है। इस पे तो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, कि अब आदमी लड़कियाँ गलती करें तो उस पर रोक टोक होनी चाहिए। ये तो नहीं कि आप उनको फ्री हैंड दे के वो जो मर्ज़ी करें, इस तरह तो हर औरत की चेहरे पे जारी जाएगी। हर कोई अपने खामन पे जो ना केस कर देगी, भाई पे केस कर देगी, बाप पे केस कर देगी। इस तरह ना करें ना, हदीस के मुताबिक चलें, जो हमारा जो हदीस हमारी कहती है। ये तो नहीं कि आप ये गलत रास्ते पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। उल्टा कोई हक पे होगा या ना हक पे होगा, वो केस करके खड़ा होगा, उस पर यह है कि गलत उसके असरात होंगे। जो शोहर है वो तो अपनी बेगम को घूर भी नहीं सकता। ठीक है ना, तो इस तरह खुदारा हम हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस तरह के जो भी इनके प्लान वगैरह हैं वो ना बनाएं। ठीक है ना, हाँ, कोई अच्छा सा लाया मलाया वो बैठ के तैयार करना। इस तरह तो फिर जो मर्द है वो तो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा।